नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय और एल्गोरिदम और लासा और मासा में संबंध। आज हम लोग उसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। परिमेय संख्या वो नंबर होती है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें अंश और हर होते हैं, लेकिन हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मतलब Q की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, तो उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। साथ में कुछ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर मैं बता दूं, जहां पर P और Q P और Q अभाज्य संख्या होनी चाहिए, मतलब प्राइम नंबर होने चाहिए। कंपोजिट नंबर नहीं होने चाहिए, जैसे कि दो भी प्राइम नंबर है, तीन भी प्राइम नंबर है, लेकिन 4/6 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट में संयुक्त मिश्र तो हमें केवल प्राइम नंबर चाहिए होते हैं, तभी इसको परिमेय संख्या हम मान सकते हैं। ये कंपोजिट नंबर नहीं चाहिए, इसको हम सॉल्व करके और छोटा कर लेते हैं, तब 2/3 आएगा। तो ये प्राइम नंबर ही होने चाहिए। 2 और 6 यानी अंश और हर प्राइम नंबर ही होने चाहिए, तभी उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि परिमेय संख्या में प्राइम नंबर ही होने चाहिए। चलो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। एक प्रमेय है P एक अभाज्य संख्या है P A² को विभाजित करती है। P A² को विभाजित करती है।
तो पी ए को भी विभाजित करेगी। इसको हम लोगों को सिद्ध करना है कि अगर पी एक अभाज्य संख्या है और पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। चलिए देख लेते हैं कैसे ये प्रमेय इसका प्रूवमेंट करते हैं हम लोग। माना कोई एक पूर्णांक है पी वो ए और वो मिलकर बना है पी से। इसके फैक्टर हैं गुणनखंड P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। इधर साथ ही साथ एक उदाहरण लेके चलते हैं। 21 के गुणनखंड होंगे 3 सत्ते 21। तो ये जो 21 है ये ए है और गुणनखंड जो है P1 P2 P3 ये प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। ये हैं 3 और 7। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का वर्क किया हम लोगों ने तो ए स्क्वायर P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर डॉट 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 Pn का स्क्वायर इधर ले लेते हैं। ये उदाहरण है हमारा। ये फॉर्मूले के रूप में है, ये एग्जाम्पल के रूप में, नंबरों के रूप में। तो अब हमने देखा जैसा कि प्रमेय में कहा गया है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है। तो इनमें से कोई एक प्राइम नंबर है, कोई भी हो सकता है। तो पी इनमें से कोई भी हो सकता है, या तो ये या ये या ये कोई भी। पी है ए स्क्वायर को विभाजित करती है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर
अंकगणित की एक आधारभूत प्रमेय है जिसमें कहते हैं कि पी ए स्क्वायर का गुणनखंड है। पी ए स्क्वायर का गुणनखंड है। इधर जैसे कि 3 21 स्क्वायर का गुणनखंड है 3। ठीक है, परंतु अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता के गुण के आधार पर ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P2 P3 Pn है। तो P को भी इनमें से एक होना चाहिए। इसलिए P ए को विभाजित अवश्य करेगा। हैज प्रूव्ड। हमारी प्रमेय में सबसे पहले हम लोगों ने प्रमेय थी कि P अगर एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो P ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो P ए को भी विभाजित करेगी। हमें ये सिद्ध करना था कि P अगर P ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो P ए को भी विभाजित करेगी। माना कोई हमारे पास एक नंबर है A और उसके फैक्टर है, उसके गुणनखंड हैं P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn।
जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 21, तो उसके फैक्टर हैं 3 और 7 गुणनखंड उसके। समीकरण 1 का वर्क किया, 21 का भी इधर वर्क किया, तो प्रमेय से पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, कंडीशन के अनुसार पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है। लेकिन अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर पी ए स्क्वायर का गुणनखंड है। अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए स्क्वायर का गुणनखंड है। जैसे कि 3 21 का गुणनखंड है, 21 स्क्वायर का गुणनखंड है। तो परंतु अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण के आधार पर ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn ही हैं। जैसे 21 के गुणनखंड 3 और 7 है, 3 गुणा 3 नहीं, प्राइम नंबर केवल एक ही होगा, या तो 3 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, एक ही बार लिखना है, घात कितनी भी हो सकती है, तो प्राइम नंबर केवल एक ही हो सकता है। तो P को भी इनमें से एक होना चाहिए। जैसे कि इसकी केवल गुणनखंड केवल P2 P3 है, तो P जो है वो भी इनमें से कोई एक गुणनखंड होगा, तो इसलिए जो P है वो A को भी डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर। इसलिए P A को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 21 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 21 को भी डिवाइड करेगा। ये प्रमेय का मतलब है कहने का। चलिए, समझ में आया होगा, आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अभी हमने एक प्रमेय को सत्यापित किया। अब उसी प्रमेय से जुड़े हुए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। वैसे अभी एक और प्रमेय कर लेते हैं। प्रमेय 4 कहती है सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, √2 एक परिमेय संख्या है। हम इसको विरोधाभास वाली प्रमेय से सिद्ध करेंगे। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति से सिद्ध करेंगे इसको। कैसे? हम लोग इसको उल्टा मान लेते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमने माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, मतलब हम कह रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हमारी बात सही सिद्ध हो जाती है तो उसकी बात गलत होगी, अगर हमारी बात गलत है तो उसकी बात सही होगी। इसका मतलब हमें अपनी ही बात को गलत साबित करना है, क्योंकि हमने उल्टा माना है। तो हमने जो भी माना है उसे गलत साबित करना है, तभी वो दूसरा वाला सही साबित होगा। देखते हैं कैसे। माना है √2 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या की पहचान क्या होती है कि उसे
माना कोई आर एस एक कोई प्रमेय संख्या है, लेकिन इसमें एस जीरो नहीं होना चाहिए, तो आर और एस ऐसे प्राइम नंबर हैं, लेकिन हम जो मानेंगे इसको ए और बी वो कंपोजिट नंबर होंगे। कैसे होंगे वो देख लेते हैं। माना √2 एक परमीय संख्या है, तो √2 को हम लोग लिखेंगे a/b। b को इधर भेजा तो ये हो गया √2b a। दोनों तरफ वर्क करने पर यहाँ पर हम देखते हैं कि 2a² को विभाजित करता है। तो अभी हमने एक प्रमेय सिद्ध की थी कि अगर 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। अगर 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। तो जब वो 2a को विभाजित करेगा तो ये हो जाएगा a/2। इसे हमने मान लिया c। a = 2c। दोनों तरफ वर्क करने पर सभी लोगों ने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने नीचे लिखा था यहाँ पर हम a² का मान रखते हैं तो आता है ये अभी पीछे जो क्वेश्चन किया था उसी में से मान रखा है हमने। 2 को इधर भेजा
यहाँ पर हम देखते हैं कि 2b² को विभाजित करता है। अगर 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। अर्थात ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मीन्स कॉमन फैक्टर है 2। इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। इन दोनों में ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर क्या है? अर्थात परिमेय है। इति सिद्धम। इसको ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए हम लोग देखते हैं, हमने कहा था कि कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। हमारा जो R और S है वो मान लो 2/3 है, और जो हमारा A/B निकला था वो निकला है 4/6। तो ये वाला हमारा परिमेय नहीं है, क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कॉमन फैक्टर इन दोनों का 2 है, तब इसका आंसर 2/3 आएगा। ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये है, ये नहीं है। मतलब 4/6 नहीं है, 2/3 होगी। तो इनके कॉमन फैक्टर आया 2। ये कह रहा है कि जो 2 है ए को भी विभाजित कर रहा है और बी को भी विभाजित कर रहा है, तो दोनों कॉमन फैक्टर 2 आ गया। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है। परिमेय संख्या इसको सॉल्व करने के बाद जो 2/3 आती है वो है ये R/S। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने प्रमेय का प्रयोग करके √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया। ऐसे ही कुछ और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। सिद्ध कीजिए √3 √5।
हमें सिद्ध करना है कि √2 √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम लोग विरोधाभास उपपत्ति से करेंगे, विरोधाभास मानकर करेंगे। तो हमें पहले उल्टा मानना पड़ेगा और अपनी ही बात को गलत साबित करना पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चन वाली बात सही साबित हो पाएगी। तो देखते हैं। माना √3 और √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को a बटे b के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। पाँच को उधर भेज देते हैं। इसे हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से। ऐसे लॉन्ग हो जाएगा, शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। दोनों पक्षों का फर्क करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर और यहाँ पर a/b का स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर से खोलते हैं इसको, a² + b² + 2ab। यहाँ पर देखकर हमें पता चलता है कि a और b दोनों पूर्णांक हैं। यहाँ पर a और b पूर्णांक हैं, 8 भी पूर्णांक है, लेकिन 2 भी पूर्णांक है, लेकिन √15 पूर्णांक नहीं है। ये पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये तो परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय है। जब √15 अपरिमेय है तो ये पूरी संख्या अपरिमेय हो जाती है। तो इसलिए
इसलिए √3 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हमने आज देख कर चेक किया था, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। ये पूर्णांक नहीं है तो ये पूरा पूर्णांक नहीं हुआ, पूर्णांक नहीं हुआ तो अपरिमेय हो गया। जब ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय है, इसलिए √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हमने जो माना था वो गलत था, उसी की बात सही थी, हमारी एजम्पशन गलत थी। हमने उसे परिमेय माना था लेकिन वो हमें अपरिमेय मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक प्रमेय से जुड़े हुए कुछ उदाहरण किए। अब हम उसी प्रमेय से जुड़ी हुई एक अभ्यास या एक्सरसाइज करेंगे। उसका मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। उसको आप लोग घर पर कोशिश करना, ट्राई करना, और जब कुछ ना समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं आपको वही क्वेश्चन बोर्ड पर करके दिखा दूंगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल किए हुए हैं, सेम उसी तरीके से वो सारी एक्सरसाइज होगी। चलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारी अगला टॉपिक है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। दशमलव प्रसार दो तरीके का होता है, एक शांत एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत या अनवसानी आवर्ती। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। ये शांत है और ये है ये इनके कुछ उदाहरण हैं। शांत यानी 1.1 डिजिट पे जाके ख़त्म हो जाता है, आगे तक वो ज़्यादा आगे तक नहीं जाता। लेकिन जो अशांत है वो बढ़ता जाता है, ख़त्म नहीं होता। तो अब इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। एक प्रमेय है प्रमेय नंबर 5। प्रमेय नंबर 5 कहती है कि x कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है।
इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। और Q के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के होंगे। प्रमेय नंबर 5 कहती है कि x का दशमलव प्रसार शांत है तो इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q के गुणनखंड इस रूप के होंगे। अगर शांत है तो उसके Q के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के होंगे। उदाहरण के लिए कुछ देख लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा पॉइंट हटाया 1 2 3। जो हर है हमारा 10 के गुणा के रूप में होता है। 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो ये इसी फॉर्म को लिखा हुआ है, 10 को लिखा हुआ है। ये 10 है, 10 को 2 भागों में तोड़ा गया। 2 की घात कुछ भी हो सकती है, 5 की घात कुछ भी हो सकती है। इसमें हमने देखा दो की घात 3 गुणा 5 की घात 3, ऊपर के फैक्टर किए, तीन गुणा 5 की घात 3, 5 की घात 3 से 5 की घात 3 कटा, 3 बट्टा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0। इसे हमने 2 की घात 3 और 5 की घात 0 के रूप में लिख दिया। मतलब इस फॉर्म में लिखना है हमें। इस फॉर्म में होना चाहिए अंश हर हमारा। दूसरा उदाहरण, वन 1.512 इसको हमने सॉल्व किया।
जैसे जो 10 की घात होगी वही 2 की घात होगी और 5 की घात होगी। दो की घात 3 से 2 की घात 3 कटा, चार। चलिए, ये हुए हमारी प्रमेय से जुड़े हुए कुछ उदाहरण। ऐसे और भी उदाहरण होंगे जो आपको एक्सरसाइज में या अभ्यास में मिलेंगे, आपको वो करने पड़ेंगे, पहचानना है आपको और उसी तरीके से सॉल्व करने हैं। 2 की घात 3, 5 की घात 3 मतलब इस रूप में तोड़कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो प्रमेय सीखी, अभी उसकी जस्ट एक और उल्टी प्रमेय हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्या कर रहे हो? वीडियो बना रहे हो? जब कोई x परिमेय संख्या है, वो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के लिए। तो नहीं, अभी तो नहीं। माना कोई x जब परिमेय संख्या है और वो अच्छा, के रूप की है। आई लव यू। कोई संख्या है परिमेय संख्या जो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप की है, तो उसका है? दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। कर सकते हैं? क्या बताती हो? क्या करने का मूड होगा? तुम फोन करो, फोन कर दूंगा। क्यों? उदाहरण लेते हैं 3/8। ये एक परिमेय संख्या है जो इसे हमें 2 की घात m और 5 की घात n के रूप के बनाना पड़ेगा, तब उसका दशमलव प्रसार हम चेक करेंगे कैसा है।
तो पहले इसको लिख लेते हैं। ये भी 2 घात 3 में है, हमें अभी 5 घात 3 और चाहिए, तो हम इसमें गुणा कर लेते हैं। ऊपर नीचे दोनों तरफ कर लेते हैं। पचम 25 पंजे 125, 125 दिया, उठ के बैठो। 375। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.375। हमारे पास ये नंबर था परमेय संख्या, हमने उसको 2 घातांक 5 घातांक के रूप में तोड़ा या बनाया, तब हमने जब उसका डिवाइड किया तो हमारा जो प्रसार है वो शांत हुआ, शांत प्रसार। कॉल कर दो ना। झूठी। तुमने एकदम मुझे झूठी बताया। कॉल को कुछ करते नहीं किया था। करते नहीं हो, मेरा मूड खराब कर देती हो। ये हंसते हो। क्या? ओके। अच्छा, क्या मैंने क्या 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 कर दिया मैंने जो मेरा मूड खराब कर दिया? अच्छा, तो तुम नहीं कर सकती कहो। 189 की फैक्टर की है हमने। होता तुम क्यों नहीं कर सकती कॉल होता? पहले मेरी बात कर रहा होता। पहले मेरी बात कर रहा होता। पहले मेरी बात कर रहा होता। मैं क्या मैं नहीं खाऊंगा। मेरी बात सुन। मैं नहीं खाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा। नीचे हमारा 5 घात 3 है, इसे और साथ में हमें 2 घात 3 और चाहिए। होता रहता है सब। 2 घात 3 का नीचे हुआ तो 2 घात 3 का ऊपर भी होगा। नहीं वो मेरी शादी हुई तो मैं मत करता हूँ बात करता हूँ। उनकी शादी 189 का 8 से मल्टीप्लाई, या फिर शॉर्ट में लिख सकते हैं हम लोग। ज़्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्ट में लिख लेते हैं। हाँ? हाँ? भेजना? नहीं तो कौन से कपड़े कौन से कपड़े खोल रहा हूँ शर्म आ रही है। तो हाँ सुन लो, तुम फ्री रहती हो लेकिन मुझे कॉल करती हो ना। मुझे मेरा दिमाग मत खराब हो समझ गई। अन्य 72 7 अठठे 64 64 7 71 7 8 एक 8 7 15। जाना है कहीं वहाँ जाना है वो सब रहता है ना। हंसो मत थप्पड़ मारूंगा मैं। जब 1000 का भाग देते हैं तो आता है आंसर 1.512। ये भी हमारा प्रसार शांत ही निकला, क्योंकि हमने इसे 5 घात 3 और 2 घात 3 के रूप में तोड़ दिया, मीन्स इस रूप में बनाया है। जब हमारे कोई भी परमेय संख्या इस रूप की होगी तो उसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली प्रमेय देख लेते हैं हम लोग। अगली प्रमेय हमारी कहती है
अगर कोई परिमेय संख्या है कौन सी के अंदर जिसका क्यू कमेंट में डालिए, कमेंट नहीं व्हाट्सएप पे बात करो ना, 2 की घात m 5 कमेंट पे क्या बात होती है, कमेंट में बात होती है की घात n के रूप का नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार अरे पागल, मैं उसे कॉल कर तो रहा हूँ, तो कॉल उठा क्या, अरे यार अशांत कोई गलती नहीं आवर्ती है। अभी देखो मेरा बिजनेस खराब होगा कर, या तो वैसे भी कर रही है, अनवसानी अवसानी इसलिए बोल रहा हूँ मैं यही यही कर रहा हूँ, ऐसे बोल रही चंद्र, अवसानी आवर्ती शादी करोगे नहीं करेगा वैसा, तो मुझे होता है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हाँ वो मैं समझा दूँगा, वो मैं सबको समझा दूँगा, तुम टेंशन मत लो, बस वो बहुत लगता है, 5.3 ओके, हाँ बोलो, हाँ बोलो, मैं पेरेंट्स से बात करूँगा, ओके, तुम्हारे पेरेंट्स, कोई पीवट क्यू परिमेय संख्या है जिसका क्यू यानी हर इस रूप का नहीं है तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती या अवसानी आवर्ती होता है। जैसे डिवाइड करते हैं तो वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो बढ़ता जाता है। ये इसका उदाहरण हुए प्रमेय संख्या 7 के। अब कुछ और हम लोग उदाहरण ले लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैं हाथ पकड़ लूँगा और मुँह में डाल दूँगा, एक प्रश्न लिया हमने, सरलतम रूप में लिखिए। और फिर मैं किस करना था, बस किस करते करते क्या हो, हमें इसे सरलतम रूप में लिखना है, मीन्स परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। यार मैं तो कैसे मैं एक लिखेंगे चीज़ बोल रहा जरा हूँ, देख लेते हैं। अब यार मुझे आती होगी या तुम्हें नहीं आती, ठीक है, अरे नहीं मुझे तो बहुत आती है, अच्छा कॉल किसने किया था, मैसेज किसने किया था, माना हाँ कौन बिजी कौन था, अरे बस करो x नॉट बिजी, बराबर 0.666। तुम्हें फोटो खिंचवाने से फुर्सत में तब तक कॉल करो, साड़ी पहन कर फोटो खिंचवा, समीकरण नंबर 1 है ये। दोनों पक्षों में
10 का गुणा करने पर। दोस्तों इसमें हमने केवल 10 का ही गुणा क्यों किया? क्योंकि हमारे केवल एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। अगर ये 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ होता तो हम 100 का गुणा करते। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ होता तो हम 1000 का गुणा करते। मतलब जितनी डिजिट उतने ही ज़ीरो होने चाहिए हमारे नंबर में, तो उतने का ही गुणा करेंगे। अगर एक डिजिट पर है तो एक जीरो यानी 10 का गुणा, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 100 का गुणा, और इसी तरीके से जीरो बढ़ाते जाएंगे। चलिए 10 का गुणा किया, ये बना समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो ज्यादा होगा, उसी में से कम वाले को घटाना है हमें। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर चलिए आएगा 9x, 10x में से एक x गया 9x, इसमें से इसको घटाया तो बचेगा 6, x बराबर 6/9। 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये आया 2/3। ये इसका सरलतम रूप हुआ परिमेय संख्या के रूप में। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरी मर्जी, तुम चूज करोगे? नहीं, नो नेवर। अच्छा, इसको भी इसी तरीके से करना है। माना तुम मस्का मार एक नंबर, तुम मस्का मारने देख नंबर x बराबर 0.16666, तुम्हें वही जाना चाहिए। लव यू ना, प्लीज ना, प्लीज ना, आगे से एक ही नंबर के ऊपर बार है इसलिए एक ही जीरो आना चाहिए, तो 10 का गुणा करेंगे। फिर से वही समीकरण 2 में से एक को घटाने पर घटाएंगे तो 10x में से एक x गया तो 9x, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 0, 6 का, और 6 में से गया 5, पॉइंट में बचेगा 1, 1.5। जीरो से कोई मतलब नहीं है। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 15 छिक्के 90। और इस तरीके से इनको हमने परिमेय संख्याओं के रूप में बदला। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अभी तक हमने
प्रमेय के कुछ उदाहरण देखें। अब हम प्रमेय से जुड़े हुए एक अभ्यास को करेंगे, सारा नहीं करेंगे, जो एक जैसा होगा उसे आप लोग घर पे कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्नावली 1.4 ये क्या, इसका पहला क्वेश्चन कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। दशमलव प्रसार बताइए शांत हैं या अशांत हैं। तो हमने चेक किया, पहला क्वेश्चन लिया हमने 13, 31, 25। और दूसरा क्वेश्चन लिया, दूसरा ना लेके तीसरा लिया, चौंसठ 455। सबसे पहले हमें गुणनखंड करके देखने होते हैं कितना हो रहा है। 31, 25 का गुणनखंड कितना होगा, 5 1 30, 5 9 10 55 25, 5 1 5, 5 9 10 55 25, 5 9 10 55 25। और इस वाले का देख लेते हैं 455 का। चलिए ऊपर वाले का लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 13/5 की घात 5। अगर ये दशमलव के प्रसार का नहीं है तो हम लोग इसको बना लेते हैं, गुणा 2 की घात 5, तो ऊपर भी गुणा 2 की घात 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, नीचे हो जाएगा 10 की घात 5, 13 दूनी 26, 2 3 39 और 2 41 बट्टे 10 की घात 5। इसका प्रसार हमें दिख रहा है शांत ही होगा, तो इसको लिख दो शांत, क्योंकि 10 की घात के रूप में है इसलिए इसका प्रसार शांत ही होगा। आगे इसका देख लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये आ रहा है 5 गुणा 7 गुणा 13। ये केवल और केवल 2 और 5 की घातों के रूप में होना चाहिए। 7 और 13 आया है इसलिए ये किसी से कट भी नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा अशांत। इस 13 और 7 की वजह से ये नहीं आने चाहिए थे,
केवल 2 और 5 की घात के रूप में होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में होना चाहिए बस। 7 और 13 है इसलिए ये अशांत आवर्ती होगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कितने दशमलव स्थानों के बाद परमेय संख्या 1251 1250 शांत होगी। मैं यूट्यूब मैं उसमें बताइए लोग यूज नहीं करता। नहीं और क्या 1251 1250 इनके फैक्टर करने पड़ेंगे हमें, 1251 और 1250 के। ये तो मेरे को भी नहीं पता, ये खुद ही कैसे 1251 के फैक्टर ये खुद ही कैसे देते हैं यार। झूठी खुद तो वीडियो बना के डालती रहती है। 3 एकम 3 3 3 9 3 एम 27 ये ठुमके लगा पाओगे तुम बस। बस ओह 139। आगे देखते हैं 1250 के फैक्टर। बाबू मेरे बच्चे 5 एकम 5 इसको हमने लिखा 'नीचे कर लेते हैं, ये रफ वर्क होगा हमारा। इसको हम लोग गुणा करते हैं, 2 5 की घात तो 4 है लेकिन 2 की घात केवल 1 ही है, तो हमें गुणा करना पड़ेगा 2 की घात 3 से। दो दूनी 4 दूनी 8। ये हो जाएगा 10 की घात 4। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें नहीं चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए क्या? 8 एकम 8 8 पंजे 40 4 8 दूनी 16 4 20 उनको बोल देना 2 8 एकम 8 और 2 10। जब हमने इसमें डिवाइड किया तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आया 1.0008। मेरी मर्जी टाइम दे दो, क्योंकि तुम बात में हमने जब इसमें देखा मैं ड्यूटी पे नहीं जा रहा हूँ। कितने दशमलव स्थानों के बाद परमेय संख्या शांत होगी, तो हमने देखा 4 दशमलव स्थानों के बाद बात ना करो तो मेरा मूड खराब रहता है, इसलिए मेरे काम में मन नहीं लगता। शांत हो जाएगी, इसके आगे ये नहीं जाएगी। दशमलव के 4 स्थानों के बाद 1 2 3 4 4 स्थानों के बाद ये संख्या आगे नहीं जाएगी। या बोल सकते हैं 4 स्थान के बाद
बस इतना ही है। बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे कोशिश कीजिएगा, मैं एक्सरसाइज आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ जिससे आप लोग घर पे कोशिश कर सकें। और जब भी आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप लोग कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, आपको उसके सवाल का जवाब अगले वीडियो में दे दिया जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और आज हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी पार्ट 2 शुरू करेंगे। तब तक आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा जिससे कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।